नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि अर्थात आदिकाल की परिस्थितियाँ विषय पर अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ अर्थात आदिकाल की सामान्य विशेषताएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक युग के साहित्य की अपनी कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार आदिकाल की भी अपनी सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं जो निम्न हैं। पहली प्रवृत्ति है अपभ्रंश से प्रभावित। आदिकालीन साहित्य छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य से प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इसमें पूर्ववर्ती काव्य परंपराओं का मात्र अनुपालन ही हुआ है। इसके विपरीत उस समय की प्राणवान हिंदी भाषा में तत्कालीन प्रबुद्ध चेता हिंदी साहित्यकार की विकासोन्मुख प्रतिभा का सम्यक उन्मेष हुआ है, जिसने भावी हिंदी साहित्य की नानाविध परंपराओं के लिए एक सुनियोजित मार्ग को प्रशस्त किया। दूसरी प्रवृत्ति है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल के साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो काव्यों तथा अन्य श्रृंगारपरक ग्रंथों में श्रृंगार रस की सहज सरलता व हृदयग्राही सहिष्णुता विद्यमान है। तत्कालीन वीर गाथाओं में जहाँ वीर रस का सुंदर वर्णन है, वहाँ उनमें आश्रयदाताओं का उद्दाम यशोगान भी है। खुसरो आदि कवियों का लोकानुरंजनकारी साहित्य अविस्मरणीय है। नाथों, सिद्धों व जैन कवियों के काव्य में इन संप्रदायों की सात्विक धर्म मनोवृत्ति का विशद चित्रण हुआ। तीसरी प्रवृत्ति है प्रवृत्ति निरूपण। इस काल के साहित्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति चित्रण की दोनों पद्धतियों आलंबन व उद्दीपन पद्धति को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त साहित्य में कहीं पर प्रकृति वर्णन की परिगणन शैली दृष्टिगोचर होती है। इस साहित्य के प्रणेता ने विभिन्न प्राकृतिक वर्णनों के साथ मानव जीवन की रागात्मकता का भी कलात्मक अभिव्यंजन किया है। चौथी विशेषता है अभिव्यक्ति शैलियाँ डिंगल व पिंगल। इस युग के साहित्यकार ने तत्कालीन हिंदी भाषा की प्रचलित दोनों शैलियों का अभिव्यक्ति के क्षेत्र में कलात्मक प्रयोग किया है। कतिपय विद्वानों ने डिंगल व पिंगल को दो विभिन्न भाषाओं के रूप में स्वीकार किया है, जो कि भ्रामक है। ये दोनों संस्कृत की पांचाली तथा गोड़ी आदि रीतियों तथा आर्यभट्टी और सातवती आदि वृत्तियों के समान उस समय की हिंदी भाषा की दो शैलियाँ मात्र थी। डिंगल जिसमें वीर रस का निरूपण हुआ और पिंगल जिसमें श्रृंगार रस का निरूपण हुआ। फिर अगली प्रवृत्ति है काव्यगत रूप।
आदिकालीन साहित्य में अनेक काव्य रूपों, रासो काव्य, चरित काव्य, मुक्ति काव्य, हठ योगात्मक रचनाएं एवं फुटकर पद का प्रयोग हुआ है। तत्कालीन साहित्य को अपने पूर्ववर्ती व समकालीन संस्कृत व अपभ्रंश साहित्य में प्रयुक्त काव्य रूप एक रिक्त के रूप में प्राप्त हुए, जिसका विकास हिंदी में समुचित दिशा में हुआ। छंद। छंद का विविधमुखी प्रयोग इस काल के साहित्य में हुआ। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल की अधिकांश रचनाएं प्रामाणिक, अप्रामाणिक व अर्धप्रामाणिक हैं। लोक भाषा एवं लोक परिवेश से प्रेरित लौकिक साहित्य की भी इस काल में रचना हुई, जैसे ढोला मारूरा दूहा, खुसरो की पहेलियाँ आदि। धन्यवाद।